हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आई इरना सोलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो इरना सोलबर्ग ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आई हुई हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की करेंसी है क्रोन और नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग जो कि भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर 9 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में 9 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर यह उत्सव शुरू हुआ है और इस उत्सव में 45 देशों के लगभग 150 से अधिक पतंगबाज भाग ले रहे हैं और इसमें भारत के 13 राज्यों से 500 पतंगबाज भाग ले रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में शुरू हुआ है। तो हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है शारदा सरोवर बांध। शारदा सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है और दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। वे सवर्ण जाति के लोग जिनकी इनकम 1 साल में 8 लाख रुपए से कम है उनको सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए? तो हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 97 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के निर्देशक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बेस्ड है, इसके लेखक हैं इसके निर्देशक हैं विजय रत्नाकर। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय रत्नाकर। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसको लिखा है संजय बारू ने। और इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है अनुपम खेर ने और इसमें संजय बारू का किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है रानी ने। इन्होंने 78 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप ये विशाखापत्तनम में हुई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है ओडिशा ने। इस पहल के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा ओडिशा की सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक महिला को 3,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है ओडिशा ने। तो हम थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक
ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा जात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, और गुंदिचा घर मंदिर ये भी पुरी में है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, हाल ही में शेख हसीना ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है? तो हाल ही में शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और ये चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनकी पार्टी क्या है? इनकी पार्टी है आवामी लीग। आवामी लीग। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, टाटा ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो टाटा ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता रोहन बोपन्ना और द्विज शरण की जोड़ी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। टाटा ओपन टूर्नामेंट ये टेनिस से संबंधित है और रोहन बोपन्ना और द्विज शरण इन दोनों ने फाइनल मैच में ब्रिटेन के लुइक बम्ब्रिज और जॉनी ओमेरा को हराकर यह जीत हासिल की है और यह टूर्नामेंट महाराष्ट्र में खेला गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता करेंगे MP बेज बरोआ। MP बेज बरोआ इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। और यहाँ पर बात हुई है असम की, तो हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल ये दो ही राज्य हैं जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में रोजर फेडरर ने किसके साथ मिलकर हॉपमैन कप जीता है? हॉपमैन कप ये टेनिस से संबंधित है। तो रोजर फेडरर ने बेलिंडा बेनकिक के साथ मिलकर हॉपमैन कप जीता है। ये हैं रोजर फेडरर और ये हैं बेलिंडा बेनकिक, और ये दोनों ही स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। और इन दोनों ने फाइनल में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर जेब्रेव को हराकर यह जीत हासिल की है। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संचार, नेविगेशन और निगरानी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संचार, नेविगेशन और निगरानी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए समीर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समीर की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर की फुल फॉर्म है। और यहाँ पर बात हुई है AAI की यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं गुरु प्रसाद मोहापात्रा। और कल के प्रश्नकाल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जलजम पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए S विजय कुमार को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर इसके आगे होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो मैं लिखना भूल गया हूँ। क्वेश्चन इस तरह से होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में कितने स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।